रोने की आवाज सुनाई दी। कृतिकाएं उनका नाम था। कृतिकाओं के नाम से कन्या, 6 कन्या अविवाहित कन्या। रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कोई शिशु रो रहा है। जहां रो रहे थे कार्तिकेय भगवान वहां जाके पहुंची, देखा एक सुंदर दिव्य शिशु किनारे पड़े हुए और रो रहे, विलाप कर रहे, रो रहे बच्चे रोते। उठा लिया उन्होंने, उठा करके अति सुंदर उनको वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ उनमें, तो मां बन गई वो उनकी। भगवान ने देखो तो उनके अंदर दूध प्रकट कर दिया कार्तिक भगवान को पीने के लिए। 6 माताओं ने बारी बारी से उनको दूध पिलाना शुरू किया और अपने लोक ले गई। इसलिए कार्तिक भगवान को षटमुख भी कहा जाता है, 6 मुख वाले। वो 6 मुख वाले इसलिए कहा जाता है कि 6 माताएं हो गई उनकी। पार्वती जी को तो अभी कुछ भी पता नहीं है, पर ये 6 माताओं ने पालन पोषण, कन्याओं ने शुरू किया। अब कन्याओं ने पालन पोषण शुरू किया। अब कार्तिकेय भगवान थोड़े से बड़े होने लगे। अब इधर क्या हुआ कि तारकासुर को पता लगा कि भगवान ने विवाह भी कर लिया और भगवान को एक पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। उसने पता लगाया कि वो कहाँ है पुत्र, तो पता लगा कि वो कृतिकाएं पाल रही उनको गंधर्व लोक को। एक दिन गया और कार्तिकेय भगवान को छीन लिया उसे कृतिकाओं से। अब ये महान शक्तिशाली, वो बेचारी कैसे बचाए कार्तिकेय, और छीना और आसमान में निकल के उड़ाया। आसमान में उड़ा और उसने कहा कि मैं इस बालक को समुद्र में फेंक देता हूँ, छोटा सा बालक मर जाएगा। तो बालक ही नहीं रहेगा तो मेरा वध कौन करेगा, क्योंकि शंकर जी के बालक के हाथ से ही मेरा वध लिखा हुआ है। और वो बहुत ऊंचे आसमान में ले जाकर उसने कार्तिकेय भगवान को फेंका नीचे। फेंका इधर, भगवान क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, शेषनाग को सैया बनाकर। शेषनाग ये साथ में ही रहते भगवान के, वही लक्ष्मण बन के आए थे त्रेता में, और द्वापर में वही बलदाव भैया बने थे। तो भगवान ने देखा कि एक शिशु आ रहा है समुद्र की तरफ क्षीर सागर में। तो भगवान ने एक पुष्प प्रकट किया, सुंदर बहुत बड़े आकार का पुष्प प्रकट किया, और पुष्प को कहा कि उनको गोदी में ले लो, गिर नहीं पाए नीचे। पुष्प आसमान में उड़ा, उन्हें अपने गोदी में ले लिया। गोदी में लेकर के भगवान के पास ले, भगवान के पास ले आए। लक्ष्मी जी पालन करने लगी कार्तिकेय भगवान का। अब इधर कृतिकाएं दुखी हो गई, क्योंकि कृतिकाओं का तो प्रेम हो गया, पुत्र मांगने लगी। कृतिकाएं भगवान के पास आई। हमारे पता लग गया उनको कि भगवान के पालन पोषण हो रहा है कार्तिकेय भगवान का। तो कृतिकाओं ने कहा कि प्रभु ये तो हमारे बालक है, हमने इनको दूध पिलाया, हमें इनकी बात आई। भगवान ने कहा कि हमें पता है कि आपने दूध पिलाया, आपने पाला है इनको, आप माता है इनकी, पर आप इनको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि तारकासुर बहुत शक्तिशाली है और वो इनका वध कर देगा। छोटे अभी बहुत छोटे, तो फिर कैसे इनकी रक्षा होगी। बोले सिर्फ गंगा जी से डरता है तारकासुर। हमने पहले कथा सुनाई थी कि गंगा जी ने उसको मार पीट के भगा दिया था वहां से, हिम्मान और मैना के से। तो बोले सिर्फ गंगा जी बचा सकती है। तो गंगा जी तो उस समय हिम्मान के ही बेटी बन के रह रही थी। जब पार्वती, ये कथा बड़ी दुर्लभ है, शिव पुराण में भी नहीं है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आई है कि जब पार्वती जी का विवाह हुआ तब गंगा जी होनी थी, हिम्मान और मैना की आगे, तो थोड़ी सी बड़ी है पार्वती जी से। बोले गंगा जी से बचा सकती है कार्तिकेय भगवान को, कोई नहीं बचा सकती, गंगा जी से डरता है वो। तो गंगा जी कैसे आए, तो बोले ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी को कहो, ब्रह्मा जी गंगा जी को ला सकते हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के पास गए, सब कार्तिक में गए, देवी देवता गए, बोले प्रभु गंगा जी को आप ब्रह्मलोक ले आओ। क्यों ले आए, बोले कार्तिकेय भगवान की रक्षा कराना है। ब्रह्मा जी बोले मैं कैसे कहूँ गंगा को, पहले तो मैंने हिम्मान की रक्षा के लिए गंगा जी को हिमालय में भेज दिया, और अब मैं जाके कहूँगी आप ब्रह्मलोक में आ जाओ, तो गंगा जी कहेंगे अच्छा
आप कभी मुझे पृथ्वी पे भेज देते हो, कभी ब्रह्मलोक में बुला लेते हो, कभी इधर कर देते हो, कभी उधर कर देते हो। सबने देवताओं ने कहा कि प्रभु अगर गंगा जी नहीं आई तो इनको बचाएगा कौन? वो तो पीछे पड़ा हुआ है। तारकासुर। ब्रह्मा जी हिमान के महल में आए, गंगा जी से कहा बेटा तुमको अब ब्रह्मलोक चलना पड़ेगा। क्यों पिताजी? बोले तुमको पालन पोषण करना है कार्तिक भगवान का। कहने लगी मैं तो अब हिमान को ही अपना पिता मानती हूँ और मैना को अपनी माँ मानती हूँ, और ये इतने प्रेम से रहती हूँ मैं यहाँ, मेरे को आनंद ही आनंद है। मैं अपने माता पिता को छोड़ के कैसे जाऊँ? इतने दिनों ने इन्हें मेरा पालन पोषण किया है, पूरा बेटी का प्रेम दिया है मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा कुछ भी हो अब तुम्हें चलना पड़ेगा यहाँ से। गंगा जी तैयार हो गई, पिता की बात कैसे नहीं मानती। ब्रह्मलोक आई, ब्रह्मलोक में गंगा जी ने उनका पालन पोषण करना शुरू किया।